हेलो एसटीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम ईवीएस में करने वाले हैं चैप्टर 16 लोकल गेम्स एंड मार्शल आर्ट। तो इसमें जो है वो मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स ही जो है वो बताऊंगा, बाकी जो है वो इस लेसन को आप अच्छे से खुद रीड करेंगे। तो देखिए लोकल गेम्स तो हमें सभी को पता है कि हमारे जो हैं वो लोकल कितने सारे गेम्स हैं जो हम जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो खेलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वी हैव रीड अबाउट मैनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स दैट आर प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जो है वो देश के अंदर बहुत सारे जो वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं या हम खेलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी हैं कि जैसे हम वर्ल्ड के अंदर भी सुनते हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, बोट रेसिंग, बुल फाइटिंग, आर्चरी, ठीक है, और मार्शल आर्ट्स। ये क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर गेम्स होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरीके से जो है वो हमारी कुछ गेम्स होती हैं जैसे कि मार्बल्स, कंचे हो गए, कबड्डी होगी, खो खो हो गया, रोप्स कीपिंग हो गई, गुल्ली डंडा है, सेवन टाइल्स, कीकली, स्टापो या जिसको होप्स कोच बोलते हैं हम। तो ये सारे क्या है हमारे रूरल एरियाज़ के यानी कि गांव वगैरह में जो है वो खेले जाने वाले गेम्स हैं। तो इसी तरीके के और भी कई सारे जो हैं वो वेरिएशंस होती हैं हमारी लोकल गेम्स की। ठीक है, तो इसमें देखिए कीकली जो होती है वो कीकली क्या होती है, कीकली जो है वो पंजाब का एक कॉमन गेम है जिसमें क्या है गर्ल्स जो हैं वो इसको खेलती हैं कि अपने गर्ल्स जो हैं वो हैंड्स को एक दूसरे के साथ पकड़ करके और क्या है कि सर्कल में मूव करती हैं और धीरे धीरे जो है वो अपनी स्पीड को जो है वो बढ़ाती जाती हैं। तो वो होता है कीकली। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा आगे है मलखम। तो मलखम क्या है कि एक जिम्नास्टिक पोल के ऊपर किए जाने वाला जो है वो गेम है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज, जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज होती हैं वो पोल के ऊपर दिखाई जाती हैं, जैसा कि यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है कबड्डी। कबड्डी जो है वो एक सिंपल और एसेंट गेम है, यानी कि बहुत ही जो है वो नॉर्मल सा और पुराना गेम है, जिसमें क्या है कि दो टीम्स होती हैं 7 to 9 प्लेयर्स के साथ, यानी कि एक टीम में 7 से 9 प्लेयर होते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक लेवल यानी कि एक सॉफ्ट ग्राउंड, लेवल्ड ग्राउंड के ऊपर जो है वो इसको खेला जाता है। ये किसका स्ट्रेंथ और स्किल दोनों के साथ जो है वो खेलना पड़ता है हमें, कि इसमें हमें स्ट्रेंथ और स्किल दोनों की ज़रूरत होती है इस गेम को खेलने के लिए। इसी प्रकार से जो है वो कबड्डी को जो है वो श्रीलंका के अंदर गुड्डो, महाराष्ट्र में हुतुतु, और बंगाल और बांग्लादेश में जो है वो हाडुडू, और नेपाल में डूडू जो है वो नाम से खेला जाता है या बोला जाता है। इसके बाद आता है खो खो। खो खो भी जो है वो हमारा सिंपल और एक इंजॉय करने वाला टीम गेम है। इसमें क्या होता है कि एक टीम के अंदर कितने 12 मेंबर्स होते हैं और क्या करता इनमें क्या करना होता है कि हमें जो है वो अपोजिट टीम के मेंबर से जो है वो खुद को टच होने से बचाना होता है। तो इससे क्या है कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं खो खो के, उनके अंदर क्या है फिटनेस आती है, स्पीड और स्टेमिना बढ़ता है उनका। इस प्रकार से चेस भी जो है वो बहुत पुराना एशियंट गेम है। ठीक है, तो ये भी क्या है काफ़ी पुराने समय से, प्राचीन समय से खेला जा रहा है। और क्या है, इसको जो है वो हम शतरंज भी बोलते हैं पर्शियन के अंदर, यानी कि पर्शियन के अंदर जो है चेस को शतरंज जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा गेम है स्टापू या होप्स कोच जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अ गर्ल्स थ्रो अ थिप्पी या मेकर जिसको बोलते हैं हम इन द फर्स्ट बॉक्स, देन शी जम्प्स ओवर द बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन विद लेग। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक जो है वो हम छोटा सा जो है वो मार्कर या जिसको हम स्ट्राइकर तरह का बोल सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं 7 बॉक्सेस के अंदर जो होते हैं उनमें से एक में डालते हैं और बाकियों में क्या है एक टांग के ऊपर जो है वो हम उसमें जंप करते जाते हैं बाकी बॉक्सेस के अंदर। तो वो होता है हमारा स्टापू या होप्स कोच। इसी प्रकार से आर्चरी जो है वो सेल्फ डिफेंस और हंटिंग के लिए पहले जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन क्या है उसके बाद इसका वेपन के तौर पे यानी कि वॉर के अंदर जो है वो आर्चरी को यूज़ किया जाने लगा। और फिर जो है वो धीरे धीरे लोगों ने जो है वो इसका यूज़ कम कर दिया, लेकिन 1972 में ओलंपिक गेम्स के अंदर जो है वो इसको शामिल कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए कि लिम्बाराम, संजीव कुमार सिंह और श्यामलाल, ये क्या है कुछ फेमस आर्चर हैं इंडिया के
जिन्होंने क्या है कि इंडिया को ओलंपिक के अंदर रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आती है रेसलिंग, जो कि मॉडर्न नेम है हमारा ट्रेडिशनल गेम जिसका नाम था कुश्ती, यानी कुश्ती का ही जो है वो अब मॉडर्न नाम हो गया रेसलिंग। ठीक है, कुश्ती जो है वो अखाड़े के अंदर जो है वो मिट्टी में खेली जाती थी, लेकिन रेसलिंग जो होती है वो आजकल मैट के ऊपर जो है वो खेली जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्रोबैट्स। एक्रोबैट्स जो होते हैं उनको हम नट्स भी बोलते हैं, एक्रोबैट्स को नट्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी हो सकता है कि मैन, वुमन या कोई छोटा बच्चा या लिटिल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो हमें तरह तरह की जिम्नास्टिक जो है वो ट्रिक्स दिखाते हैं, यानी कि कई तरह की जो है वो ट्रिक्स दिखाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि चाइल्ड वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप बाय बैलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ अ पोल, कि बच्चे जो हैं वो हमारे गांव में जैसे खेल वगैरह दिखाने के लिए आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक बच्चा जो है वो रस्सी बंधी हुई होती है, टाइट रोप होती है, उसके ऊपर जो है वो चलता है एक पोल को जो है वो बैलेंस करते हुए। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं वो परफॉर्मेंस जो है वो ये देते रहते हैं। ये कहाँ पे, यानी कि मोस्टली रोड साइड्स पे जो है वो मनी अर्न करने के लिए, या जो है वो विलेजेस वगैरह के अंदर जाके जो है वो इस तरीके के जो हैं वो गेम्स दिखाते हैं। इसके बाद आता है वालम कली। वालम कली क्या है कि वालम कली जो है वो बोट रेस होती है एक, यानी जिसका नाम है वालम कली, यानी कि बोट रेस को ही जो है वो वालम कली कहा जाता है। कहाँ होती है ये? केरला में होती है, ओनम फेस्टिवल के ऊपर। यानी कि जब हमारा ओनम मनाया जाता है केरला में, तो वहाँ पे बोट रेस होती है जिसे वालम कली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बोट्स होती हैं वो स्नेक की, यानी कि सांप की शेप में होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बोट के अंदर लगभग 100 ऑसरमैन्स, यानी कि एक बोट में लगभग 100 आदमी जो हैं वो सवार होते हैं। तो इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो यहाँ पे जो है वो दूसरे देशों से भी लोग जो हैं वो इस बोट रेस को देखने के लिए आते हैं। द टीम दैट हैज़ अ गुड टीम स्पिरिट एंड एंडोरेंस ऑलवेज विंस द गेम, तो यानी कि जिस टीम के अंदर अच्छी जो है वो प्रतिभा होती है, जो अच्छे जो बोट रेसर्स होते हैं, वो क्या हैं, इस गेम को जो है वो जीतते हैं। इसके बाद है देखिए मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट भी क्या है कि मार्शल आर्ट इज अ स्पोर्ट्स वेयर परफॉर्म्स यूज देयर फेस एंड बॉडी एज अ मीडियम टू परफॉर्म, कि मार्शल आर्ट क्या होती है कि एक तरह का स्पोर्ट्स ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हम अपने फेस और बॉडी को जो है वो मीडियम को जो है वो फेस और बॉडी को यूज़ करके जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिटनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फाइटिंग स्किल्स जो है वो हमारी इंप्रूव होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा देखिए कि मार्शल आर्ट मीन्स आर्ट कंसर्न विद द वेंगिंग ऑफ वॉर, यानी कि एक तरीके की वॉर जैसी जो है वो ये आर्ट होती है। यानी कि मार्शल आर्ट क्या है कि हमारा एक तरीके से वॉर के जैसे ट्रेनिंग करना होता है हमारा। ठीक है, अर्ली इंडियन मार्शल आर्ट्स इंक्लूड पंचिंग, किकिंग, रेसलिंग, आयरन डार्ट एंड प्लेइंग विद बो एंड एरो, कि यानी कि अगर पहले की बात करें इंडियन मार्शल आर्ट्स, उसमें क्या था, किकिंग थी, रेसलिंग हो गया, आयरन डार्ट है, पंचिंग हो गई, या धनुष बाण के साथ जो है वो मार्शल आर्ट का जो है वो प्रदर्शन किया जाता था। इसके अलावा देखिए कि सम टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस इन इंडिया आर कलारीपट्टू फ्रॉम केरला, यानी केरला की जो मार्शल आर्ट फॉर्म है उसको कलारीपट्टू बोला जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, फिर सिलम्बम है तमिलनाडु की है, फिर है चिबीगढ़गा एंड थंगडा, थंगडा भी बोल देते हैं, चिबीगढ़गा जो है वो मणिपुर की है। ठीक है, तो लर्निंग मार्शल आर्ट इज़ डिफ़िकल्ट, दीज कैन बी लर्नड ओनली if one is ready to put him in a hard work and if he is self disciplined। तो देखिए मार्शल आर्ट सीखना जो है वो आसान नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, और इसके अलावा जो है वो खुद को जो है वो डिसिप्लिन के अंदर जो है वो रखना पड़ता है। आगे देखिए ऑल दीज गेम्स आर ऑल्सो अ गुड फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज हेल्पिंग देम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय, तो यानी कि जितने भी अभी तक हमने गेम्स पढ़े हैं ये सभी क्या करते हैं, हमें एक अच्छी फिज़िकल जो है वो हमारी करवा देते हैं, यानी कि इससे हमारी अच्छी फिज़िकली एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा जो है वो हम
मेंटली भी जो है वो रिलैक्स महसूस जो है वो करते हैं और इनको एंजॉय करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इस लेसन को अच्छे से जो है वो आपने रीड आउट करना है। थैंक यू।